झूठ बोल रहा है। भीम सही कह रहा है। मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं झूठी नहीं हूँ। मैंने पूरी जिंदगी ईश्वर की दासी बनकर उनकी सेवा की है। और अगर मैं अभी झूठ बोल रही हूँ तो अभी के अभी मेरे प्राण निकल जाएं। ये झूठ बोल रही है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये ईश्वर की झूठी कसम खा रही है? हाँ, ये झूठ कह रही है। चुप। तुम अगर ईश्वर को नहीं मानते तो मत मानो। हमारी आस्था का इस तरह से अपमान मत करो। हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर की झूठी शपथ खा सके। तो ये देवदासी ईश्वर की झूठी शपथ क्यों खाएगी? और अगर ये झूठी शपथ खाती तो यही के यही मर जाती। ये भगवान पर चढ़ी हुई माला है जो मेरी नानी ने मेरी माँ को दी थी और मेरी माँ ने मुझे दी थी। आज तक मैंने जिंदगी में जितने भी कष्ट झेले इस माला को हाथ में लेकर पार किए हैं। मेरा बेटा जब अस्पताल में था तो मैंने इसी माला को हाथ में लेकर प्रार्थना की थी। तब मेरा बेटा सुबह ठीक हो गया और पति के छोड़ के जाने के बाद ऐसा लगता था मानो ये माला मुझे कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये ईश्वर है मेरा और इस पर मेरी बहुत आस्था है, बहुत। लेकिन महाराज, पंचायत में हम ये साबित कैसे करेंगे कि राम जी दोषी हैं? प्रमाण? देखो, पंचायत में जो भी लोग होंगे वो धर्म के नाम पर अति संवेदनशील होंगे और तुम्हें हर बात में धर्म को आगे रखना है। लोगों को धर्म के नाम पर भावुक बनाना है और फिर उन्हीं में से कोई एक आएगा धर्म की ठेकेदारी करने। उसी के कंधों पर बंदूक रख के चलानी होगी। हर भीड़ में ऐसे लोग जरूर होते हैं। मैं इसकी शपथ खाकर कहती हूँ कि मैंने अगर रत्ती पर भी झूठ बोला हो तो मैं अभी के अभी मर जाऊं। तो राम जी, क्या तुम इस बूढ़ी माता की आस्था और श्रद्धा की कसम खाकर कह सकते हो? नहीं। लो, ये क्या कह रहे हैं आप? बाबा आप कसम खा लीजिए। कसम खा लीजिए ना, समझाइए ना इन्हें। हाँ भैया, क्या कर रहे हैं? राम जी, आप जैसी उम्मीद नहीं थी। राम जी, हमारे बीच जातिगत समस्या जरूर है, लेकिन हमने कभी भी तुम्हारे चरित्र पर शंका नहीं की। तुम बहुत गिरे हुए निकले राम जी। आप क्या कर रहे हैं? अब कसम खा लीजिए ना। हाँ बाबा। हम सब जानते हैं ये आरोप गलत है। फिर तय हो गया कि राम जी दोषी है।
और उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। तो सजा आप लोग तय कीजिए। लेकिन हम दिन के उजाले में नहीं जा सकते। लोग देखेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, और अगर किसी ने मुझे पहचान लिया और मेरे घर वालों को बता दिया कि मैं कहाँ हूँ, तो वो यहाँ आकर मुझे जबरन ले जाएंगे और मुझे अपने घर वापस नहीं जाना। तो फिर हम रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही घर चलेंगे। मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। महाराज, इसे कैसी सजा देनी है ये सब आप लोग तय कीजिए, लेकिन इसे सजा ऐसी मिलनी चाहिए जिसे ये अधर्मी आदमी हमारा धर्म समझ सके। और इसने जो पशुवत कार्य किया है उसका दंड इसे हमेशा जिंदगी भर याद रहना चाहिए। सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। आप लोग सच में राम जी को ऐसी सजा दीजिए ताकि ये दोबारा हमें अपना मुंह ना दिखा सके। ये क्या कह रहे हैं आप? राम जी से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी भाभी। नहीं, मेरे बाबा निर्दोष है। देखो, वो दोषी साबित हो चुके हैं। इन्हें पाप की सजा मिलनी चाहिए। तुम लोग शांत रहो। नहीं, देखिए, मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। महाराज जी, सरपंच जी, सारी ऊंची जाति वालों से हम माफी मांगते हैं, लेकिन बदला लेने के लिए ऐसे इल्जाम मत लगाइए इन पर। ऐसा मत कीजिए, ये गुरूर है हम सबका। मैं माफी मांगती हूँ आपसे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। भीमा भाई, मीरा, तुम लोग घर जाओ। इन्हें जो सही लगे वो करें। क्या कह रहे हैं आप? भैया, हम सब जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आप इन लोगों की बात क्यों मान रहे हो? बोल दो इन लोगों को। अब कुछ तो बोलिए। तो सजा तय हो गई। राम जी के सर को मुंडवा दिया जाए। इसके चेहरे पर कालिक पोत के एक गधे पर बिठाकर इसे पूरे गांव में घुमा लाओ। ताकि एक पशुवत कार्य करने वाले की झांकी एक पशु के साथ निकाली जाए, और फिर छोड़ दो इसे भटकने के लिए, ताकि ना ये अपने घर जा पाए और ना किसी और के घर पर रह पाए, और भूख लगे तो भीख मांगकर अपना पेट पाले। किंतु यह सुनिश्चित कीजिए कि इसे भीख भी ना मिले, सिवा मंदिर के। और जब मंदिर से मिली भीख पर यह अपना पेट पालने लगेगा, तब ये जान जाएगा मंदिर क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, आस्था क्या होती है, और धर्म क्या होता है। वाह महाराज, क्या अद्भुत न्याय किया है आपने। ऐसे आदमी को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। हाँ, एकदम उचित दंड है, एकदम सही है। बुलाओ नाई को। रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए।
अभी बेटा ध्यान लगाना, एक तरह से खुद को विश्वास दिलाना होता है कि पूरे संसार में अभी बस तुम हो और वो चीज जिस पर तुम्हारा ध्यान, बाकी कुछ भी नहीं। बाबा की बेगुनाही का सबूत कहाँ से लाऊं? आप सब तो जानते हैं कि सुबह सुबह दूध, फल, सब्जी लाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। आज सुबह जब मैं फल, दूध, सब्जी लेकर लौट रही थी तो रास्ते में ये छोटी जात का आदमी मैं सुबह सुबह दूध और सब्जी लाने गया था और लेकर लौट ही रहा था कि मेरे सामने आकर स्वयं बदतमीजी करने लगी और बाद में लोगों को बुलाकर मुझे फंसा दिया और कहा कि मैं इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूं। अपना काम तो हो गया, जितनी भी इज्जत थी धज्जियां उड़ा दी। इस आदमी का मुंडन कर दो। आप लोग कुछ बोलिए, आपको पता है ये सब झूठ है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। महाराज, ये हमसे छोटी जाति का है, मैं इसे छू नहीं सकता, लेकिन आपकी आज्ञा है तो उसका पालन अवश्य होगा। मगर उसके पहले मुझे अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना होगा ताकि इसका स्पर्श ना हो सके। अरे बैठाओ इसे। बैठ तू रुक क्यों गया? अपना काम कर। ये तो आएगा, भाषण देगा, लेकिन तेरे इस भाषण से कुछ नहीं होने वाला। भाषण नहीं, सबूत दूंगा।
क्या है ये? इसमें दूध का लोटा और सब्जियां हैं। ये वही रास्ते पर मुझे गिरा हुआ मिला जहां बाबा से ये मिली। तो ये कैसा सबूत हुआ? वैसे एक बात बता पिंदी, इस थैले से तू अपने बाबा को बेगुनाह कैसे साबित करेगा? हाँ? सेठ जी, इस थैले से ही मेरे बाबा बेगुनाह साबित होंगे। अच्छा, तू इस थैले से अपने बाप को बेगुनाह साबित करेगा? ठीक है फिर करके दिखा, हम भी देख लेते हैं। कर। मेरे बाबा के मुताबिक वो दूध और सब्जी लेकर आ रहे थे और इनके मुताबिक ये भी दूध और सब्जी लेकर आ रही थी। इस हिसाब से वहाँ 2 थैली मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ 2 नहीं बल्कि बस एक ही थैली थी जो ये है। हाँ, तो ये थैली मेरी ही है। तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अगर ये थैली आपकी है तो ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सी सब्जी आप खरीद कर ला रही थी। बताइए इसे। क्या हुआ बताइए? अभी तो सब्जियां खरीदने गई थी ना, और आज सुबह ही खरीदने गई थी, तो आपको तो याद होगा ना। और ये तो आपका रोज का काम है, और रोज का काम इंसान कभी नहीं भूलता। इसलिए बताइए कि कौन कौन सी सब्जियां इसमें हैं। हाँ, बताइए कौन सी सब्जी है? कौन सी सब्जियां बताइए। बताओ इसे। हाँ, तो उसमें आलू है, गोभी है, परवल है। नहीं, मेथी था, करेला था, हरी मिर्च थी और सेम था। गोभी और परवल बहुत महंगे थे, जिसे खरीदने की मेरी अभी हैसियत नहीं है। ये देखिए, सेम देखिए, देखिए। ये देखिए, मेथी। देखिए, करेला। और ये रही हरी मिर्च। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए, सारी सब्जियां सही है, सब सब्जियां सही है। नहीं बाबा, आज भले ही आपकी हैसियत महंगी सब्जी खरीदने की ना हो, मगर आपने आज इनके धर्म को, इनके ईश्वर को, इनकी आस्था को और इनके विश्वास को जरूर बिकने से बचा लिया बाबा।